हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और तो देखिए यहाँ पे ये इवनिंग का टाइम है और दिल्ली में अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। मतलब इतनी गर्मी है कि मतलब बाहर निकलने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो थोड़ा सा जो है अभी 5:30 हो गया है टाइम और अभी सूरज का भी जो है ढलने का टाइम हो गया है। तो इसीलिए जो है थोड़ी देर बाहर आए और बालकनी में थोड़ा बहुत कपड़े भी रखे हुए थे वो भी निकाल लिए हैं। तो आज दीदी की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो बस वही तैयारी चल रही थी। तो दीदी ने ना आज टाइम से ही जो है खाना बना करके रख लिया था। वेज बिरयानी बना ली थी दीदी ने टाइम से और हम लोग जो है बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे ये वाले रूम में। और मुझे कल एक कमेंट भी आया था कि दीदी आप सारे काम जो है बेड में बैठकर क्यों करते हो। तो बस यही रीज़न है, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये वाले रूम में जो है एसी चलता रहता है। तो कोई भी काम करते हैं तो सोचते हैं क्यों ना वहाँ ठंडे में बैठ कर के जो है कर ले, जैसे कि सब्ज़ी काटना और कोई भी काम, चाय वगैरह पीना। तो इसीलिए अभी सब कुछ जो भी सारा काम हो रहा है ना, तो यहाँ बेड पे ही होता है। इसीलिए जो है हम बेड पे बैठ कर के ही आधा काम करते हैं अपना। बस ठंड की वजह से, कि एसी की वजह से वहाँ पे चलता है सारा काम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केक भी कट जो है हमने यहीं पे किया था, क्योंकि यहाँ ये वाले रूम में एसी चल रहा था तो इसीलिए। तो यहाँ पे दीदी ने जो है केक मंगा लिया था और जीजे जी तो घर पे थे नहीं, तो वो अपने गांव गए हुए थे। तो उनको जो है वीडियो कॉल पे केक कट करके दीदी ने सबसे पहले उनको दिखाया था, तो फिर उसके बाद जो है सबको खिलाया था केक। तो दीदी ने अकेले ही यहाँ पे केक कट करा था और हम लोग भी आए हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, एंजॉय किया। तो शाम को दीदी ने फटाफट से खाना बना करके फिर दीदी अपना रेडी हो गई थी और सच में बहुत प्रीटी लग रही थी देखने में। तो बस हमने यहाँ पे थोड़ा छोटा सा सेलिब्रेट किया था और साथ में हम लोग थे 4-5 जने, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने अपनी एनिवर्सरी जो है अपने मायके में सेलिब्रेट की थी, तो सब लोगों की हमारी शादी ना मई में ही हुई थी। बस एक भैया की हुई है फरवरी में और जो छोटी वाली बहन है उसकी फरवरी में हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा छोटा सा जो है हम लोग एक दूसरे को केक खिला रहे थे, तो छोटी मोटी मजाक वगैरह हो जाती है, तो बस वही थोड़ा हंसी आने लग गई थी। और तो फिर इस बार जो है मैं भी दीदी के वहाँ पे आई थी एनिवर्सरी में, और कभी कभार ये होता है मिलना। तो इस बार जो है मैं यहाँ पे थी, तो तो हम लोगों ने जो है मिलकर किया था। बस जिया जी नहीं थे यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। जिया जी भी होते तो थोड़ा सा और अच्छा लगता सेलिब्रेट करने में। तो यहाँ पे जो है केक जो है दीदी ने कट कर लिया था और फिर सब लोगों ने आराम से कोल्ड ड्रिंक्स पी थी और केक खाया था। और फिर जो है थोड़ी देर बाद हम लोगों ने जो है खाना दे दिया है, बच्चों को दे दिया था खाना और हम लोग भी यहाँ पे खा लेंगे। तो वेज बिरयानी बनाई थी दीदी ने, सब्ज़ी वगैरह डाल करके बहुत टेस्टी बनाया था और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ले ली थी। तो बच्चों को ना बिरयानी के साथ जो है कोल्ड ड्रिंक ही ज़्यादा जो है पसंद आती है। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने आराम से बैठ कर के डिनर कर लिया था और टाइम भी अभी ज़्यादा नहीं हो रहा था, बस 8 साढ़े 8 ही हो रहे थे। तो टाइम से दीदी ने खाना बना लिया था और एक तो आजकल गर्मी भी ज़्यादा पड़ने लग गई है ना, तो उसी वजह से ना आजकल टाइम से खाना बना करके रख लेना चाहिए। मैं तो आप सबको भी बोल रही हूँ, अगर आपके उधर भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है तो अपना जो है टाइम से खाना बना करके रख लो और फिर जो है आराम से बैठ जाओ। कुछ नहीं होता है, इतनी गर्मी में नहीं बनाया जाता है वही फटाफट से खाना, तो इसीलिए अपना बना करके रख लो और फिर अपना आराम से बैठ जाओ। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद हम लोगों ने किचन में सब साफ़ वगैरह कर लिया था और फिर जो है आराध्या बोल रही थी कि आज पार्टी तो थी पर डांस तो हुआ ही नहीं, तो इसीलिए दीदी को भी बोल रही थी कि मेरे साथ डांस करो, तो वो तो अपना डांस करने में लगी हुई थी। तो यहाँ पे अभी हमारी होगी सोने की तैयारी, बिस्तर भी हमने लगा लिया था नीचे और टीवी में गाने चल रहे थे। तो आराध्या का तो अपना डांस हो रहा था और यहाँ पे गोजो जो है आराम से मेरे साथ जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत खेल रहा था और मुझे भी पसंद है बहुत ज़्यादा, तो मैं भी उसके साथ जो है मस्ती कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारा सेलिब्रेट हो गया है और अब लगा लिया है बिस्तर वगैरह और फिर थोड़ी देर में जो है हम लोग सो जाएंगे। और उसके बाद ये है सुबह दूसरे दिन का टाइम और दूसरे दिन ये मतलब सुबह का काम सारा हो गया है ख़त्म, बस दिया बाती भी मंदिर में हो गई है। और दीदी ने साथ ही जो है लंच और नाश्ता दोनों बना लिए हैं और यहाँ पे दीदी ने बनाया था आलू का चोखा और साथ में रोटी। और दीदी ने तो एक बार उसका पहले हो ही जाता है नहाना और फिर उसके बाद जो है दोबारा खाना खाने के बाद फिर से करना पड़ता है उसको नहाना धोना अपना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में, और तो इसीलिए। और मेरा तो नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने जो है नाश्ता नहीं किया था, बस अपने लिए चाय बना ली थी। चाय के साथ मैंने एक
जो फ़ैन होता है ना वो खा लिया था। तो आजकल क्या है, बच्चों की छुट्टियां हैं तो रात में हमारा लेट ही होता है सोना रात में, और मॉर्निंग में भी जो है लेट ही होता है उठना। तो इसीलिए काम भी ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था नाश्ता करने का। तो इसलिए सोचा क्यों ना एक फ़ैन ही खा दूँ। और दीदी ने सुबह में ना मुझे खरबूजे का जो जूस होता है वो भी दे दिया था। तो आजकल गर्मियों में सही रहता है, थोड़ा ठंडक रहती है और शरीर में ना पानी की कमी भी नहीं होती है, तो इसीलिए पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, तो इसीलिए जो है वो भी पी लिया था। और फिर थोड़ी देर बाद जो है मेरा भी ये लंच हो गया था, लंच कर लिया था हम लोगों ने। और ये सीधे शाम की वीडियो है। मैं थोड़ी देर जो है हम लोगों ने रेस्ट कर लिया था, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर दीदी ने बना लिया था यहाँ पे कस्टर्ड। तो दीदी ने ना सुबह में ही बना करके फ्रिज में रख दिया था। तो ये कस्टर्ड ना ठंडा ही अच्छा लगता है, तो फ्रिज में रख करके जो है दीदी ने फिर हमको बाद में दे दिया था लंच करने के बाद। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था मैंने भी, और साथ में टीवी भी चल रहा था, हम लोग टीवी भी देख रहे थे। तो कस्टर्ड पीने के बाद ये सीधे शाम का टाइम है, और शाम को ये बन रही है हमारी शाम वाली जो चाय होती है वो। चलो अब मासी चली गई, अब मैं करूँगा होस्टिंग, ठीक है भाई। अब बात साफ सीधी है, यहाँ पे खुल गया फ्रिज, और यहाँ बन रही है चाय, शायद से चाय बन रही है। क्या डाल रही है मासी भाई? कुछ तो झोल है इस चाय में। तो ये है मेरी बड़ी बहन अक्षु, मतलब मुझसे छोटी, इन सब में बड़ी है। और फिर ये छोटी बहन आराध्या, इसके बारे में तो आप जानती हो, आपके व्लॉग में आती रहती है। ये सनसेट देख रहे हो कितना प्यारा है, पालम में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। और इसके बाद ये लोग जाएंगे छत पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बच्चों को थोड़ा घुमाना फिराना ज़रूरी होता है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, ठीक है। माँ बाप सब सुन लो, बच्चों को जितना खेलते हैं उससे ज़्यादा पढ़ाई करो, लेकिन खेलना भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे बच्चे हाथ बटा रहे हैं, क्योंकि हाथ बटाना माँ बाप की अच्छी बात होती है, अच्छे संस्कार होते हैं ये लोगों के, ठीक है। चलो अब इससे पहले मासी मेरे को मारे, मैं जा रहा हूँ, बाय। तो जी यहाँ पे जो मेरी दीदी का बड़ा वाला बेटा है सुजल, तो उसने बोला मौसी यहाँ पे मैं वॉइस ओवर करूँगा। तो आप लोगों को कैसा लगा इसका वॉइस ओवर, तो ज़रूर बताइए। और उसने मुझे थोड़ा जिद करी थी, तो कोई बात नहीं, वो बच्चा है तो इसीलिए मैंने उसको जो है थोड़ा बहुत दे दिया था। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। और जाना था खेलने के लिए। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, पर आराध्या और अक्सू बोल रहे थे कि छत में चलो बुआ, क्यों थोड़ी देर जो है हम लोग खेल कर आएंगे। तो इसीलिए मैं फटाफट से कपड़े तय करके रख लूँगी। तो वहाँ मेरे कपड़े तय हो गए थे, और साथ में मैंने चाय भी चढ़ाई हुई थी। चाय भी जो है बन करके रेडी हो गई है, और आप सब लोग जो है आराम से बैठ कर के चाय पी लेंगे। और यहाँ पे मैं अक्सर और आराध्या की जो है हेयर स्टाइल कर लूँगी, क्योंकि उनको छत में जाना है। तो बच्चों के लिए सच में खेलना ज़रूरी है, तो थोड़ी देर उनको जो है फिज़िकली खेलना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए अब मैं उनको छत में लेकर के जाऊंगी, थोड़ा सा वो लोग रेसिंग वगैरह करेंगे, तो उससे थोड़ा बच्चों की मूवमेंट होती है और ज़्यादा ज़रूरी है। तो आरव तो नहीं गया था हमारे साथ, क्योंकि वो सुजल के साथ चले गया था, उसको डॉगी जो है बाहर लेके जाना होता है गोजू को, तो इसीलिए वो बाहर चले गया था पार्क, और हम लोग जो है ऊपर जाएंगे। तो जी छत पे आने के बाद अक्सर और आराध्या तो अपना खेल कर रही थे, और दीदी नहीं आई थी। दीदी की कोई कस्टमर आ गई थी नीचे, क्योंकि दीदी थोड़ा जो है सिलाई वगैरह का काम करती है ना, तो उनका जो है आए हुए थे लोग नीचे, तो वो अपना जो है अपना काम कर रही होंगी। तो इसीलिए जो है हम लोग ऊपर आ गए थे, और ऊपर आकर के मैंने जो देखा, इनके घर के आगे एकदम मेन रोड है ना, तो वहाँ पर इतना जाम हो रहा था, तो इसीलिए जो है आपके साथ शेयर किया। और बहुत अच्छी लग रही थी लाइटिंग, तो इसीलिए आपके साथ शेयर किया है। और तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपना जो है आराम से खेल रहे थे, और फिर हम लोगों को नीचे भी जाना है, क्योंकि हमको इंतज़ार है किसी का, क्योंकि आज जो है मेरी बहन आने वाली है छोटी, और उस सानू की जो मम्मी है ना वो आएगी, तो इसीलिए बस उसी का इंतज़ार हो रहा था। उसको फ़ोन भी कर लिया था, बच्चों को काफ़ी इंतज़ार हो रहा था सानू का, क्योंकि आराध्या उसको जो है बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है सानू के साथ खेलना। तो वो उन्होंने ना तब से कितनी बार कॉल भी कर लिया था कि मौसी आप कब आओगे करके। तो मौसी तो बच्चों की आई नहीं थी, तो इसीलिए हम लोग थोड़ी देर बाद आ गए थे नीचे। तो फिर थोड़ी देर बाद जो है
सानू भी आ गया था। और सानू बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करता है ना, तो बच्चों को जो है बहुत मज़ा आता है उसके साथ। तो सबको इंतज़ार हो रहा था कि सानू कब आएगा करके। सब लोग फ़ोन कर रहे थे बार बार कि कब आएगा करके। तो फाइनली सानू यहाँ पे आ गया है और मेरी बहन भी आ गई है। तो जी आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।